पहले टी20 मुकाबले में कोच गंभीर ने दिया मोहम्मद शमी को गंभीर धोखा। जी हां, इसी तरीके का कुछ ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। सभी क्रिकेट प्रशंसक स्तब्ध थे जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सामने आई, क्योंकि हम पहले टी20 मुकाबले से पहले बहुत आश्वस्त होकर चल रहे थे कि यार करीबन 1 साल बाद मोहम्मद शमी की जोरदार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पटल पर वापसी होती हुई दिखाई देगी। यार मोहम्मद शमी की वो कहर बरपाती हुई गेंदें हम देखेंगे। यार पहले 6 ओवरों में मोहम्मद शमी जीना हराम कर देंगे इंग्लैंड के गेंदबाजों का। यार अर्शदीप और मोहम्मद शमी की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, ये हम देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि शुरुआती 6 ओवरों में इनकी जो स्विंग लेती हुई गेंदें है भैया, वो खेलना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है। उसके अलावा डेथ ओवर्स में अर्शदीप और मोहम्मद शमी की जोड़ी भी हम देखने को बेताब थे। लेकिन जब टॉस उड़ा, भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ, तो माथा पीटते रह गए कि आखिरकार सूर्या ऐसा क्यों किया, आखिरकार कोच गंभीर ऐसा क्यों आपने किया। मोहम्मद शमी जिनकी अंतरराष्ट्रीय पटल पर वापसी तय थी, मोहम्मद शमी जो बुमराह की अनुपस्थिति में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज भारतीय टीम के लिए हैं, मोहम्मद शमी जो कि इसी टी20 मुकाबलों में अपना लय पा सकते थे, मोहम्मद शमी जो इंग्लैंड के खिलाफ वो कॉन्फिडेंस पा सकते थे, खेलते हुए नहीं दिखे। अब यह भी आगे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहला टी20 मुकाबला नहीं, बल्कि दूसरा भी नहीं खेलेंगे, तीसरा भी नहीं खेलेंगे। जब तक भारतीय टीम ये श्रृंखलाएं नहीं जीतेगी, तब तक मोहम्मद शमी इस प्लेइंग 11 में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम की ये जो प्लेइंग 11 दिख रही है वेल सेटल्ड दिख रही है। जिस तरीके से प्रेस वार्ता में आकर सूर्यकुमार यादव बयान दे रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथ हमारी स्पिन की गेंदबाजी है, हमने साउथ अफ्रीका की सरजमी पर इसी स्ट्रेंथ पर स्टिक किया, इसी पर सफलता पाई, उसी वजह से हम भारतीय सरजमी पर भी अपने स्ट्रेंथ को बैक करना चाह रहे थे, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप सिंह को खिलाया, जिस वजह से हार्दिक पांड्या को दूसरा पेसर बनाया। और यह भी सूर्यकुमार यादव बताते हुए नजर आया कि हार्दिक पांड्या ने खुद ड्रेसिंग रूम में बोला कि वो दूसरे पेसर की रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, वो उतना वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेंगे। तो भैया अब मुश्किल है मोहम्मद शमी का इस श्रृंखला में खेल पाना, खासकर पहले 3 टी20 मुकाबले में। और अगर वो पहले 3 टी20 मुकाबले भारतीय टीम जीत जाती है, श्रृंखला जीत जाती है, तो चौथे और पांचवें में उनको मौका मिल जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हुआ, दूसरा भारतीय टीम जीती, तीसरा टी20 हारी, फिर चौथा शमी को नहीं मौका मिलेगा, ऐसा करते करते अगर पांचों टी20 मुकाबले निर्णायक हो गए श्रृंखला के लिए, तो फिर शमी कहां खेलेंगे, फिर शमी का टेस्ट कैसे होगा, फिर शमी को हम कैसे देखेंगे, फिर शमी अपने आप को कैसे आंकेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कैसे होगी। ये सारे सवालों के जवाब गौतम गंभीर को देने होंगे, ये सारे सवालों के जवाब सूर्यकुमार यादव को देने होंगे, क्योंकि भैया सभी की निगाहें चैंपियंस ट्रॉफी पर हैं, सभी इसी तैयारी से लगे हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम कैसे मजबूत बने। सभी जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति को आंक रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, जिस वजह से मोहम्मद शमी की अहमियत को समझ रहे हैं। तो मोहम्मद शमी का फॉर्म में आना, मोहम्मद शमी का रिदम पाना, मोहम्मद शमी की कहर बरपाती हुई गेंदें फेंक पाना, ये सब हम देखना चाहते हैं। खुद मोहम्मद शमी भी बेताब रहे होंगे कि पहले टी20 मुकाबले में कब गेंद उनके हाथ में आए, कब वो अपना स्पेल शुरू करें, कब वो फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने आप को फील करें और कब वो विकेट निकालें, कब वो कॉन्फिडेंस गेन करें। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ पहले टी20 मुकाबले में नहीं दिखा। गंभीर ने गंभीर धोखा एक तरीके से कह सकते हैं मोहम्मद शमी को दिया है। और ये सोचना अब दिलचस्प बन बैठा है कि पहले गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस टी20 श्रृंखला को जीतने की। क्योंकि हम क्रिकेट प्रशंसकों के लिए तो भैया चैंपियंस ट्रॉफी खास है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हम देखना चाहते हैं। लेकिन इन सारी प्लानिंग से ये महसूस हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी दूर की बात है, कि हम भी सिर्फ और सिर्फ इस टी20 श्रृंखला पर फोकस कर रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि मोहम्मद शमी रिदम में आए ना आए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि टीम की जरूरत क्या है, टीम की दरकार क्या है, ये टी20 श्रृंखला कैसे अपने नाम की जा सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता था, पहले टी20 मुकाबले में मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था। मिलते हैं आपसे
अगले रिपोर्ट में, लेकिन आपकी राय हम जरूर कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।